नमस्कार। मातृभूमि सेवा संस्था के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी आदरणीय राकेश कुमार जी, ओज एवं क्रांति के उद्भट गायक जगदीश जलजला जी, राष्ट्रीय चेतना के मुखर कवि भाई डॉक्टर राज बुंदेली जी तथा मातृभूमि सेवा संस्था के सभी सदस्यगण, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज एक पवित्र आत्मा का इस धरती पर आगमन हुआ था। 27 जून 1938 को जन्मे बंग साहित्य के महापुरोधा परम श्रद्धेय बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जन्मदिन है। उनको मैं सादर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन्हें याद करता हूँ। बंगाल की धरती पर ऐसा साहित्यकार जो शरत चंद्र जी का व रविंद्रनाथ टैगोर जी का पूर्ववर्ती साहित्यकार, वे एक कवि थे। बंकिम बाबू एक महान कवि थे, उपन्यासकार थे, गद्यकार थे। पहले उन्होंने अंग्रेजी में मोहन्स वाइफ नामक उपन्यास की रचना की थी। बाद में वे बांग्ला भाषा की ओर उन्मुख हुए। उनका समान अधिकार था कविता की रचना करने में और उपन्यास लिखने में। वे गद्यकार थे, वे पत्रकार भी थे, वे एक प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने 1857 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने कानून की उपाधि प्राप्त की। वे सेना में, वे शासकीय सेवा में डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए और उन्होंने शासकीय अधिकारी रहते हुए देश को दिशा देने के लिए अपनी कलम चलाई। मुझे गर्व है ऐसे राष्ट्रवादी महान कवि, लेखक और उपन्यासकार पर, जिन्होंने अपनी लेखनी से केवल बंगाल को ही नहीं, समूचे देश और दुनिया को प्रभावित किया। आनंद मठ उनका सन्यासी विद्रोह पर लिखा हुआ एक बहुत ही उत्तम कोटि का उपन्यास है। वे ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में माहिर थे। उन्होंने सन्यासी विद्रोह, जो कि मुसलमान और हिंदुओं के हकों की लड़ाई को एक साथ वर्णित करता है, बंगाल में पड़े दुर्भिक्ष के समय लिखा हुआ इस उपन्यास में ही उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की। यह वंदे मातरम गीत समूचे भारत के क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का प्रेरणा स्रोत बन गया। और ऐसा प्रेरणा स्रोत, आदरणीय मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि इस गीत को गाते हुए हमारे देश के बलिदानी महापराक्रमी क्रांतिवीरों ने अपनी प्राणाहुति दी देश को आजाद कराने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों को निछावर करते हुए इस गीत को गाते गाते हजारों बलिदानियों ने फांसी के फंदों को चूम लिया। ऐसा महान गीत
इस देश में आज भी प्रासंगिक है, हमेशा रहेगा। आज के समय में यह हमारा राष्ट्रगीत है। आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज एक पुण्यात्मा का जन्म हुआ था इस धरती पर, जिन्होंने देश की साहित्य और देश की वैचारिक संस्कृति को शुद्ध किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मित्रों, जिस गीत के कारण समूचा देश प्रभावित था, आंदोलनकारी अपनी अपनी त्याग भावना लिए हुए इस गीत के साथ देश पर बलिदान होना चाहते थे। उस गीत के सम्मान में मैं कुछ घनाक्षरियाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सुनिए कि परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए, कि परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए कवि ने बनाया एक यंत्र वंदे मातरम। कि परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए कवि ने बनाया एक यंत्र वंदे मातरम। आज भी न इसकी बराबरी में गीत कोई क्रांतिकारियों का रहा मंत्र वंदे मातरम। क्रांतिकारियों का रहा मंत्र वंदे मातरम। तो मात्र इसी यंत्र के सहारे जीत सके जंग, गोरों के विरुद्ध बना तंत्र वंदे मातरम। और चूम गए फांसियों के फंदे गाते हुए प्राण बलिदानी झूम के स्वतंत्र वंदे मातरम। अगला छंद देखिए कि सीधी सादी बातचीत, कैसा था ये वंदे मातरम गीत कि सीधी सादी बातचीत में भी लोकगीत जैसा, कि सीधी सादी बातचीत में भी लोकगीत जैसा सुखदाई शीत सायजीत वंदे मातरम। और आशातीत भावना में मनोनीत मीत जैसा कालजयी कामना में जीत वंदे मातरम। तो स्याह रजनी में जो प्रतीति देखी तम जीत चंद्रमा की आभसा विनीत वंदे मातरम। और शत्रुओं के विपरीत पड़ जाते पीत मुंड कर देता भयभीत गीत वंदे मातरम। तो शत्रुओं के विपरीत पड़ जाते पीत मुंड कर देता भयभीत गीत वंदे मातरम। तीसरा छंद कि ऐसा अनमोल एक गीत रचा बंकिम ने, कि ऐसा अनमोल एक गीत रचा बंकिम ने, बोल बोल में समाया घोल वंदे मातरम। और घोल घोल मातृभूमि की मृदा में देशभक्ति झोल झोल में थमाया लोल वंदे मातरम। तो लोल लोल लोचन की गोल गोल पुतली में कोल कोल में रमाया डोल वंदे मातरम। और डोल डोल पोल गोरी सत्ता के विरुद्ध खोल 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 में जमाया टोल वंदे मातरम। और अगला कि भारत की आन बान शान और मान वाले आसमान में गुंजा दो गान वंदे मातरम। भारतीयता की जान एक बड़ी पहचान, सावधान होके गा दो तान वंदे मातरम। तो ध्यान रहे भान और तान के उड़ान बीच जान जान को बना दो यान वंदे मातरम। और भगवान के समान वंदनीय पूजनीय पूरे विश्व को सुना दो ज्ञान वंदे मातरम। और एक और घनाक्षरी लीजिए कि धारदार तलवार का भी वार फीका किंतु, कि धारदार तलवार का भी वार फीका किंतु अंग्रेजी सत्ता का उतार वंदे मातरम। बार बार धुआंधार तार तार कर देता है सीमार मारता है यार वंदे मातरम। तो अंधकार सा विकार मानता है हार हार हाहाकार मच जाता सार वंदे मातरम। एक बार क्या कहूँ हजार बार मानिएगा आर पार करे मझधार वंदे मातरम। आर पार करे मझधार वंदे मातरम। और इसी के साथ एक छोटा सा घनाक्षरी मैं देना चाहता हूँ। वह आज हमारी सीमा पर दुश्मन एक ललकार रहा है, उसको अपनी बात कहना चाहता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा मुक्तक
कि बंसी नहीं बिगुल बजने दो, बंसी नहीं बिगुल बजने दो, धुआंधार हो जाने दो, और दुश्मन युद्ध चाहता है तो एक बार हो जाने दो। रोज रोज की किचकिच से यदि पिंड छुड़ाना है तो फिर जो होगा देखा जाएगा, आर पार हो जाने दो, आर पार हो जाने दो। इसी संदर्भ में एक घनाक्षरी देता हूं कि काल के कराल भाल पे मलाल देखे एक, कि काल के कराल भाल पे मलाल देखे एक, क्रोध में सवाल आ रहा है देशवासियों, कि काल के कराल भाल पे मलाल देखे एक, क्रोध में सवाल आ रहा है देशवासियों। और चाइना जिएगा या मरेगा यूं अकाल मौत, बुद्धि में बवाल एक आ रहा है दोस्तों, बुद्धि में बवाल एक आ रहा है साथियों, बुद्धि में बवाल आ रहा है देशवासियों, कि काल के कराल भाल पे मलाल देखे एक, क्रोध में सवाल आ रहा है देशवासियों। चाइना जिएगा या मरेगा यूं अकाल मौत, बुद्धि में बवाल आ रहा है देशवासियों। तो शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं वीर, लक्ष्य में उछाल आ रहा है देशवासियों। मेरे महाकाल तो निकाल तलवार, मुझे रक्त में उबाल आ रहा है देशवासियों, रक्त में उबाल आ रहा है देशवासियों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मातृभूमि सेवा संस्था को और उसके पदाधिकारियों को कि आपने मुझे अवसर दिया और मैंने आज आपके सम्मुख एक छोटा सा कविता पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।